कुछ समय के बाद आज मेरा अजमेर में आना हुआ। पिछले महीने मैंने मसूदा में एक आम सभा को संबोधित किया था, लेकिन शहर में काफ़ी समय के बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ। सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात बहुत अच्छा लगा। और आप जानते हैं कि अजमेर से पुराना लगाव हम सभी लोगों का है, और मेरा तो विशेष यहाँ के लोगों पर एक अधिकार में मानता हूँ, और मुझ पर जो असीम प्रेम और स्नेह रहा है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी तैयारियां जारी करी हुई हैं। हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हाल ही में वेणुगोपाल जी भी जयपुर आए थे। अलग अलग समितियां बन गई हैं, चुनाव अभियान अब गति पकड़ रहा है, और प्रियंका जी भी राजस्थान में चुनाव का एक तरह से आगाज कर गई हैं। वो टोंक में एक आम सभा को संबोधित करने आई थी परसों। बहुत अच्छी सभा हुई थी परसों की। कल मैं दौसा में था। लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जो वातावरण बना है देश में पिछले 9 साल से, भाजपा की सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान देश में बनी हुई है। ये बड़ी विडम्बना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है दिल्ली में और अपना काम नहीं कर पा रही है। 9 साल का ये एक आंकलन लोगों का है, हर क्षेत्र में वो विफल रहे हैं। अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है छोटा मोटा खींचतान चलती रहती है हर संगठन के अंदर, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है, और यहाँ पर कांग्रेस के जो धरातल के वर्कर्स हैं, जिन्होंने सालों तक यहाँ पर काम किया है, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए। और इसी भावना को लेकर हम सब आज तक यहाँ पे काम करते आए हैं। जब मैं यहाँ से सांसद था, हमारी कोशिश थी, और अजमेर में थोड़ा बहुत यहाँ मामला थोड़ा मिर्च मसाले वाला रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, और सब आपस में बैठ के काम करेंगे। और समानांतर कांग्रेस रहने का अजमेर से चुनाव लड़ने की आपकी चर्चा चल रही है? मेरी मैं तो रह चुका है यहाँ से भी 5 साल। कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, बात ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें, ठीक है। वो सब इस बात पे कमिटेड हैं। हम चुनाव चारों स्टेट्स में जीते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को के.सी. वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीते हैं, उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है, वो तय करते हैं कि कौन किस पद पोस्ट पर रहेगा। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद होते हैं, और ये परिपाटी आज की चुनाव की नहीं है, पूरे देश में है और पहले से होती है। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसलिए जरूर है। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? भाई, मैं विधायक हूँ टोंक से, और मेरा मन यही है कि वहाँ से चुनाव लड़के जो हमने जीत हासिल की थी पार्टी के लिए, उसको दोबारा रिपीट करा जाए। सीएम फेस को लेकर आप पहले भी बयान दे चुके हैं कि बदलना चाहिए, तो मैंने ये ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को अडॉप्ट किया है कि हम चुनाव जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेकर, पार्टी के इश्यूज को लेकर। चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीत कर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है, उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक का नेता बनेगा, उसके बाद सारी कार्रवाई। सर पायलट सर, अभी भी आज भी ये देखने को मिलता है अशोक गहलोत का आदमी, पायलट का आदमी, ऐसे ही कई दावेदार हैं। भाई, मैं तो पहले से कह चुका, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया आपके सवाल को। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है। ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट है, हम सब लोग। अभी जब दावेदारों की जब सूची तय होगी सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके भी खास होंगे, और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री या कांग्रेस के आलाकमान के खास होंगे। ऐसे में असमंजस की स्थिति होगी दोनों ही जगह पर। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कि कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज़्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, किसी को ज़्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन, विचारधारा, पार्टी से बने हुए लोग हैं, और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगे, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चाहिए, और ये सबको बात जानते हैं और सब बात को एक्सेप्ट। लेकिन अंदर ही अंदर सब यही कहते हैं, कोई अंदर बाहर की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, सब मिलकर लड़ेंगे। ऐसा आप क्यों लोगों को भड़का रहे हैं? सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 साल निकल गए हैं, चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी का नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है, अरे भाई दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं, तो ये
बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं।